बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बैक फिलिंग क्या होता है? बैक फिलिंग मटेरियल क्या होता है? बैक फिलिंग मटेरियल में हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, और बैक फिलिंग करते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। बैक फिलिंग वो अमल होता है जिसके ज़रिए हम उस एक्सकेवेटेड एरिया को फिलअप करते हैं जो हमने बनाई हुई होती है एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, यानी फाउंडेशन हो गए, प्लेंथ लेवल के बीम्स हो गए। उस जगह को बनाने के लिए जो नीचे हम एक्सकेवेटेड एरिया बनाते हैं उसको फिलअप करने के अमल को बैक फिलिंग कहा जाता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बैक फिलिंग में हम कौन से मटेरियल यूज़ करें और कौन से मटेरियल यूज़ ना करें। बैक फिल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो आप इसी एक्सकेवेटेड एरिया को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, जब आप बैक फिलिंग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो बैक फिलिंग मटेरियल आप यूज़ कर लें जो आसानी के साथ कम्पैक्ट हो सके, और वो बैक फिलिंग मटेरियल आप यूज़ ना करें जिसको कम्पैक्ट करना मुश्किल होता है। यानी अगर आप साइल डालेंगे, ग्रेवल्स डालेंगे, सैंड वगैरह डालेंगे तो उसको कम्पैक्ट करना आसान होता है। जब आप उसको कम्पैक्ट करते हैं तो उसमें जो वाइड्स है वो ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू द कम्पैक्शन। लेकिन अगर आप बोल्डर्स यूज़ करेंगे या बड़े बड़े रॉक्स यूज़ करेंगे तो उसमें ये मसला होता है कि जब आप कम्पैक्शन करते हैं तो उसमें वाइड्स जो है ना वो रह जाते हैं, तो सही तरह से कम्पैक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़ इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते टॉप लेयर की जो साइल है, जिसमें आपके हर्ब शब्स हो गए, जिसमें आपके ग्रास वगैरह है, वो साइल आप कभी भी यूज़ ना करें। और इसके अलावा अगर कोई गीली कीचड़ सी मिट्टी है वो भी आप यूज़ ना करें। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि आप कोई किसी कीचड़ वाली मिट्टी को आप यूज़ ना करें। जो वेट हो, बहुत ज़्यादा वेट हो, उस मिट्टी को आप एज ए बैक फिल मटीरियल यूज़ ना करें। दोस्तों, अब आते हैं बैक फिलिंग के टिप्स के बारे में कि कौन सी बातें आपने जहन में रखनी है, ध्यान में रखनी है जब आप बैक फिलिंग का प्रोसेस करते हैं। पहली बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है, जब आप फाउंडेशन कास्ट कर लेते हैं, जब आप प्लेंथ लेवल की बीम्स का कास्ट कर लेते हैं या टाई बीम्स कास्ट कर लेते हैं, तो उसको इतना वक्त दे कि वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर सके। यानी आप 5 से 7 दिन उस कंक्रीट को दे ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर सके। आपने कभी भी वेट कंक्रीट के ऊपर बैक फिलिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके कंक्रीट में ड्यू टू लोड क्रैक्स भी पड़ सकते हैं और कभी कभार आपकी कंक्रीट की स्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आया आपके स्ट्रक्चर में इतनी कुव्वत है कि मैं बैक फिल कर सकूं, क्योंकि बैक फिलिंग करते वक्त आपने मशीनरी उसके ऊपर गुजारनी होती है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वो इसको बर्दाश्त कर सके, मशीनरी के लोड्स को और इसके वाइब्रेशन को। तो जहन में ये बात लाजमी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात स्ट्रेंथ की है, आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ की है। दूसरी बात बैक फिल मटेरियल के हवाले से है। जो बैक फिल मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ना ग्रास हो, कोई हर्ब शब, कोई प्लांट वगैरह ना हो, उसमें कोई लूज स्टोन्स वगैरह ना हो, कोई रबश वगैरह सरफेस पे ना हो। इसके अलावा आपके एक्सकेवेटेड एरिया में अगर पानी है तो इस पानी को आप पंप्ड आउट करें, ड्रेन्ड आउट करें, उसके बाद ही आपने बैक फिलिंग करनी है। तीसरी बात यह है कि जो बैक फिल मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो उसी एक्सकेवेटेड एरिया का बैक फिल मटेरियल हो। यानी जब आप एक्सकेवेशन करते हैं तो आपका जो मटेरियल है, एक्सकेवेटेड मटेरियल, वो आप एक जगह पे साइड पे डंप कर लें ताकि बाद में आप इसी एक्सकेवेटेड मटेरियल को यूज़ कर सके एज ए बैक फिल मटेरियल। लेकिन इसमें आपने सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो देनी है जो मैंने ऊपर अर्ज़ कर ली, कि इसमें ना कोई बड़े बड़े पत्थर हो और ना ही कोई हर्ब और शब्स हो। जो आपकी एक्सकेवेटेड मटेरियल है ऑलरेडी, जो आपने एक्सकेवेट की हुई है, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप एक्सकेवेशन कर ले तो आप अपने एक्सकेवेटेड मटेरियल को स्टोन्स या वेजिटेशन वगैरह से आप क्लीन कर ले और उसी जगह पे स्टोर कर ले, और बाद में इसको आप एज ए बैक फिल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं।
बैक फिल करते वक्त आप ये बात ध्यान में लाजमी रखें कि आप जो बैक फिलिंग कर रहे हैं उसकी साइड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि आपके बैक फिल की जो लेटरल सपोर्ट है वो सारा यूनिफॉर्म आ जाए। इसके बाद आप ये बात ध्यान में रखें कि बैक फिलिंग करते वक्त आपके जो स्ट्रक्चर के सराउंडिंग एक्सटर्नल एरियाज हैं, आया वो पहले बैक फिल्ड हैं कि नहीं है। सबसे पहले आपके स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल एरियाज जो हैं उसको पहले बैक फिल कर ले, इसके बाद इंटरनल एरिया को आप बैक फिल कर ले। इसके बाद ये बात ध्यान में रखें कि जब आप बैक फिलिंग करते हैं तो वो लेयर्स में क्या करें। 15 to 20 सेंटीमीटर की एक लेयर आप बैक फिल करें, उसके बाद उसको कंपैक्ट कर ले, इसके बाद फिर से एक और लेयर डालें 15 to 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आप एक और लेयर डालें, उसको कंपैक्ट करें। इस तरह लेयर बाई लेयर आप बैक फिलिंग करें और उसको कंपैक्ट करते जाइएगा। इसके बाद जब आप कंपैक्शन करते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका जो कंपैक्टर है वो किस नौइयत का काम करता है। वो ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं दे रहा, वो ज़्यादा लोड तो नहीं दे रहा, आपका जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। एक और बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने कभी भी ब्लैक कॉटन साइल एज ए बैक फिल मटेरियल यूज़ नहीं करना। ब्लैक कॉटन साइल जो है उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग एक्सेसिवली प्रोड्यूस होती है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।